अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक एरा। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है मैडम। ओके। आई एम राबे इंतसाब, शॉपिफाई एक्सपर्ट। मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं और मैं अब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक एरा के साथ काम कर रही हूँ एज अ प्रोफेशनल शॉपिफाई एक्सपर्ट। ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको बहुत सारे ई कॉमर्स के फील्ड्स के जो है कोर्स वो आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो आपको मैं बताने के लिए मतलब जिस कोर्स के डेमो के लिए आया है ये प्रोफेशनल शॉपिफाई एक्सपर्ट के लिए है। मैटर नहीं करता कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो पे हैं, आप काइंडली अपना माइक बंद कर दें। ठीक है। इस कोर्स में आपको ये फायदा होगा कि अगर आप जीरो पे हैं, आपको कोई चीज नहीं आती ना, तो आपको इस कोर्स के अंदर ये चीज कही जाएगी कि आपको ये करना चाहिए था या आपको पहले इतना आना चाहिए था। इस कोर्स में आपको जीरो से एक्सपर्ट होने का सफर जो है ना वो आप इजीली तय कर पाएंगे। स्पेशली ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है ये उन फीमेल्स के लिए जो घर में रहती हैं और उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो बाहर जाके जॉब कर सकें। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। तो एक इंसान के लिए तो काम के लिए बिल्कुल भी ये चीज नहीं है कि एक इंसान पे पूरा बोझ डाल दिया जाए। तो अक्सर जो फीमेल्स होती हैं वो इस चीज के लिए चाहती हैं कि हमें कोई ऐसा कोर्स बताया जाए या ऐसी कोई टेक्निक या स्किल सिखाई जाए जिससे हम घर बैठ के अपना काम स्टार्ट कर सकें, या फिर हम जो है अपने हस्बैंड्स की या फादर्स की प्रॉपर उनकी मदद कर सकें उनके साथ काम करने में। ठीक है। जो हम शॉपिफाई का कोर्स लेके आए हैं इससे आपको ये फायदा होगा कि फीमेल्स जो हैं वो घर बैठ के काम स्टार्ट कर सकती हैं। अगर उनके पास एजुकेशन है तो वेल एंड गुड है, अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है तो भी वो काम स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है। उनके पास एजुकेशन होना मैटर नहीं करता। दूसरी साइड ये आ जाती है इस कोर्स का आपको ये फायदा है कि ना आपको बाहर जाना पड़ेगा, ना आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि लोग कोर्स करवा देते हैं और कहते हैं कि आप इतनी पेमेंट कर दें और इसके बाद मतलब आप ये वाला टूल भी परचेज कर लें, ये वाला टूल भी परचेज कर लें और फिर आप जो है ना इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप इस कोर्स से गो थ्रू होंगे तो उसके बाद आप प्रैक्टिस वाले सेशन में जाएंगे, यानी 1 माह 2 माह लगा के जब आप अपनी एक्सपर्टीज को इन्हांस कर रहे होंगे उसके अंदर आपको बिल्कुल भी कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट आपने $1 पे करना होगा जिससे आप पूरी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपने कोई भी अकाउंट परचेज किया हुआ है या नहीं परचेज किया हुआ, फ्रीली आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैरिड फीमेल्स होती हैं जिनको अलाउ नहीं होता कि वो बाहर जाके काम कर सकें। इस कोर्स का फायदा उनको ये होगा कि वो घर बैठ के जस्ट उनके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और उनके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए बस, और एक इंटरनेट की सहूलत हो, वो काम कर सकती हैं। इसके अलावा इस कोर्स का फायदा ये भी है कि अक्सर आजकल स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये चीज आ रही है कि यूथ के पास डिग्रीज तो हैं, मतलब जो यूथ है हमारी स्पेशली पाकिस्तान में वो डिग्रीज कर रही है, एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री कर रही है कि हमें जॉब मिल जाए या हम जॉब लेस ना रहें। तो इसका फायदा आपको ये है कि आपके पास अगर जॉब नहीं है, आप जॉब के लिए परेशान है, तो और आपके पास दूसरी तरफ ये चीज आ जाती है कि कुछ लोग होते हैं हमारे ही पाकिस्तान के अंदर 3 टाइप के जो पीपल हैं वो रहते हैं। एक तो बिल्कुल लो क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है और एक होती है इलियट क्लास। वो तो फिर अपना जो है डिग्री वगैरह करके स्टेबल बिजनेस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो अगर आप ये कोर्स सीख लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी पेमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको नेक्स्ट आगे फर्दर बताती हूँ कि आप इसको कैसे लेके जा सकते हैं विदाउट पेमेंट या विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट या विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर तो आपके पास जॉब है तो वैलिड गुड है, आप इसको साइड बिजनेस पे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आप जॉब छोड़ दें 5 to 9 की एंड 24 आवर्स में से जस्ट 4 to 5 आवर्स आप काम करें और आप 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकें। तो उसके लिए आपके लिए शॉपिफाई एक बिल्कुल करेक्ट है, ये होल वर्ल्ड में चलता है। ठीक है। इसके अलावा ये फायदा है कि जब होल वर्ल्ड के अंदर ये चलता है तो आपको बिल्कुल भी एक चीज की कॉम्प्लिकेशन नहीं आती कि ये अकाउंट आपका कब बंद हो जाए, जैसे amazon ईबे इट्स है, इन सब चीजों में होता है कि आपका कंसिस्टेंट नहीं है अकाउंट, कभी भी बिला वजह भी आपका वो बैन कर देते हैं अकाउंट, और आपकी जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है या आपकी जो भी आउटकम्स आई होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं या फिर वो आपको रिटर्न नहीं करते, तो वहां पे भी आपका करोड़ों का नुकसान हो जाता है और मैंने होते देखा है।
जो शॉपिफाई है, अगर आप इसको कर लेते हैं, पहली बात तो ये कि इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में, जस्ट 1 मंथ में आप 0 to एक्सपर्ट बन सकते हैं। दूसरी चीज जो ये आ जाती है, वो उसमें ये चीज आ जाती है कि अगर आप के पास बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है, तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपके पास स्टेबल बिजनेस होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके पास बिजनेस नहीं है तो भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको फायदा ये भी होगा कि हम आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे। जस्ट आपने क्या करना होगा, आपने डे बाय डे की जो भी आपको यहाँ पे क्लास सिखाई जाएगी, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। और सिर्फ कुछ माह के अंदर आप इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा सिवाय प्रैक्टिस के। दूसरी बात ये है कि ये जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की स्किल है, या सिर्फ शॉपिफाई की स्किल है, ये एवर लास्टिंग बेनिफिशियल है। आप इसको एक दफा स्टार्ट कर देते हैं तो आपको पेमेंट, आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपको पता भी नहीं चलता। मैं इस टाइम, मुझे 4 साल हो गए हैं, और मैं इस टाइम इस मकाम पे पहुंच चुकी हूँ कि मैं एक पूरे घर का खर्चा इजीली निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये बहुत जबरदस्त स्किल है। इसके अंदर आपको एक भी चीज के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, लाइक आपको, अगर आप जस्ट आप डोमेन को सेट करना सीख लेते हैं, तो आप पर डे $50 to $60 जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग में वेबसाइट बनानी आ गई, तो आप पर डे 200 से 300 तक डॉलर जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ फेसबुक पे एड्स रन करने आ जाए, तो आप पर डे $100 चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप परसेंटेज पे जाना चाहते हैं, वो भी होता है। तो इससे आप 6 फिगर इनकम जो है ना, वो जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉपिफाई की तरफ लेके चलती हूँ कि बेसिकली ये चीज होती क्या है। ठीक है, शॉपिफाई जो है ये एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर जो है वो आ जाता है वो कॉमर्स और शॉपिफाई। ठीक है, वो कॉमर्स जो है, अब वो कॉमर्स जो है वो भी एक वेबसाइट बनाने वाली साइट है, और शॉपिफाई भी एक वेबसाइट बनाने वाली डिजाइन वेबसाइट डिजाइन करने वाली साइट है। ठीक है, अब ये दोनों जो प्लेटफॉर्म है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो वो कॉमर्स होता है, बेसिकली ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है ये वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं और वेबसाइट को बता रहे हैं। अब जो शॉपिफाई है, उसमें आपको ये फायदा हो जाता है कि जस्ट आपने डोमेन परचेज कर ली, वो भी इतनी चीप होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। $2000 से कम में आपको मिल जाती है। कुछ डोमेन्स होती हैं आपको 1000 से कम में मिल जाती है। जो वो कॉमर्स होती है, उसमें ये चीज आ जाती है कि आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, आपको प्लगइन्स परचेज करने पड़ते हैं। अक्सर इसमें वो कॉमर्स में ये आ जाता है कि आपको वेबसाइट भी परचेज करनी पड़ती है। जबकि जो शॉपिफाई है, ये आपको फ्री थीम्स भी अवेलेबल होती हैं इसके अंदर। अब जो चीज आ जाती है आप उसको, अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ कि आप शॉपिफाई में किस तरह काम कर सकते हैं। पहले तो ये चीज आ जाती है कि आप वर्क एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग बेसिकली ये होती है कि आप अपनी सर्विस जो है ना उसको सेल करते हैं। आपने कोई स्किल सीख ली है, उसके अंदर आप उसको सेल करने चले गए हैं, डजेंट मैटर वो कोई भी स्किल हो, आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज आ जाती है, वो ये आ जाती है कि आप फ्रीलांसर हैं, आपने एक्सपर्टीज अपनी ले ली है, 1 मंथ लगा के 2 मंथ लगा के आप शॉपिफाई के एक्सपर्ट बन गए हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहां आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है। अ, इसके अलावा है, आप काइंडली अपना माइक बंद कर दें जिसका भी चल रहा है, ऐसे डिस्टरबेंस होती है। हाँ जी, तो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चीज कहते हैं कि आपको फेसबुक के सॉरी, आपको फ्रीलांसिंग के लिए आपको फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म नहीं अवेलेबल हो रही, यानी उसको आप ऐसे ले जाते हैं कि आप फाइवर पे काम कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग ऐप पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे ऑलरेडी आपका ये क्वेश्चन होगा कि 10-10 साल से ऑलरेडी लोग मौजूद हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं। तो आप एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं? ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बता दूं कि जस्ट आप 1 माह लगा लें इसके ऊपर, और आप उसके बाद जस्ट 1 हफ्ता लगा के भी सिर्फ एक क्लाइंट ढूंढ लेना, तो वो आपके लिए बेटर है। एक अच्छा क्लाइंट मिल जाए, $200 से $300 आप उसको चार्ज करें, और आपका एक पूरा महीना इजीली निकल जाएगा, जो सिर्फ आप अपना निकाल सकते हैं। और अगर आपको 1 माह के अंदर 2 से 3 क्लाइंट मिल जाए, तो बारे निहारे हो जाते हैं, यानी बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है,
तो आप एज़ अ फ्रीलांसर इसको ले सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो शॉपिफ़ाई का स्टोर या फिर इसको हैंडल करने के लिए पीपल सर्चिंग कर रहे होते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है? तो उनको आप सर्विसेज़ दे सकते हैं कि मैं शॉपिफ़ाई एक्सपर्ट हूँ या मैं आपकी डोमेन लगा के दूँगा। ऐसी बहुत सारी मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दिखा सकती हूँ। फ़ेसबुक के ऊपर जो लोग ढूँढ रहे हैं कि हमें शॉपिफ़ाई एक्सपर्ट की ज़रूरत है या फिर हमें शॉपिफ़ाई जो है उसके ऊपर डोमेन जो है वो लगानी है, वो नहीं आ रही, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। आप उसको कहते हैं कि मुझे $50 दो, मैं आपको डोमेन लगा के दे दूँगा एंड ऑनेस्टली 5 से 7 मिनट से ज़्यादा डोमेन का काम ही नहीं है। अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, 4 से 5 दिन में आप 200 से $300 कमा लेते हैं, तो उससे बेहतर बात कोई भी नहीं है। ठीक है? उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि एक फ्रीलांसिंग वाली साइड आपकी क्लियर हो गई कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप इसके अंदर काम स्टार्ट कर देते हैं और इसमें आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं आती कि मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा। शॉपिफ़ाई के अंदर आपको क्लाइंट मिल ही जाता है, इसका इस कदर ट्रेंड बढ़ रहा है। उसके बाद आ जाता है कि आपकी जो बिज़नेस है, आपके पास थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट है, तो आप कहाँ से स्टार्ट लें? जब आपके पास थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप उसको पाकिस्तान से स्टार्ट ले सकते हैं, यूएई से स्टार्ट ले सकते हैं, बस। ये इन 2 कंट्रीज़ से आप उसको स्टार्ट लेके आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करके उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। वो आपने कैसे करना है वो मैं आपको मतलब जब आप कोर्स करेंगे, कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊँगी। उसके बाद ये है कि आप शॉपिफ़ाई को इसलिए भी चूज़ करते हैं कि इसका ट्रेंड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा। और इसके अंदर किसी को भी लॉस नहीं होता। आहिस्ता-आहिस्ता आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है। जब आप सेकंड मंथ में पहुँचते हैं तो आपको ये लगता है कि मुझे कोई प्रॉफ़िट नहीं आया, लेकिन वो जब आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, तो उसमें आपको आहिस्ता-आहिस्ता आपका प्रॉफ़िट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये चीज़ है कि शॉपिफ़ाई जो है वो आपको यूज़र फ्रेंडली बिहेवियर प्रोवाइड करता है। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, वो आपको उसका प्रीव्यू देगा या फिर आपको बताएगा कि आप उसको कैसे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो शॉपिफ़ाई के अंदर हम सीखेंगे वो ये होगा कि आपने फ्री टेम्पलेट के ऊपर अपने शॉपिफ़ाई को कैसे लेके जाना है। फ्री टेम्पलेट के ऊपर आपने अपने शॉपिफ़ाई की जो वर्किंग है वो कैसे करनी है। यानी इसके अंदर आप अपनी कस्टमाइज़ेशन कैसे कर सकते हैं वेबसाइट की। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपकी नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ शॉपिफ़ाई। ठीक है? अब ओवरव्यू ऑफ शॉपिफ़ाई में क्या चीज़ आ जाती है? ओवरव्यू ऑफ शॉपिफ़ाई में ये चीज़ आ जाती है कि मैं आपको ये सिखाऊँगी कि आपने अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है। अब बिज़नेस स्टार्ट करने वाली बात आ जाती है तो इसके अंदर यही होगा कि अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है, तो आप पाकिस्तान से स्टार्ट ले लें। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफ़िट देगा, तो आप उसको यूके से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है? इसके बाद शॉपिफ़ाई जो है वो आपको एक ऐसी प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है और वो होता है कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ना लेट्स सपोज़ कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है, लेकिन आपके पास ना तो प्लेटफ़ॉर्म है, ना तो उसकी कोई बेटर लोकेशन है या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एक कंट्री को नहीं टारगेट कर पा रहे, आप जस्ट एक मोहल्ले को, एक बाज़ार को, एक सिटी को टारगेट कर पा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप शॉपिफ़ाई पे जस्ट अपना अकाउंट बनाएँ, अकाउंट बना के आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें और उसके ऊपर एड्स रन करके आप अपनी प्रोडक्ट को होल कंट्री के अंदर टारगेट करवा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आ जाएगा इसका यूज़र फ्रेंडली बिहेवियर, हर चीज़ का प्रीव्यू ये आपको देगा कि आपने कितनी इनकम जनरेट की है, कितने डेज़ में जनरेट की है और कितने डेज़ के अंदर आपका क्या इंप्रेशन रहा है और क्या आपके ओवरव्यूज़ रहे हैं। उसके बाद ये आपको फ्री लेटेस्ट थीम प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि हम जब काम कर रहे हैं तो उसकी स्पीड तेज़ होगी। अब इनके अंदर क्या डिफ़रेंस होता है? इसमें ये चीज़ आ जाती है कि कुछ थीम्स जो होती हैं वो फ्री होती हैं, बाकी जो हैं वो पेड होती हैं। लेकिन दोनों की जो वर्किंग है, दोनों की जो स्पीड है, एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन है, वो दोनों की इक्वल होती है। दोनों के वर्ज़न जो हैं वो लेटेस्ट चल रहे होते हैं। उसके बाद इस कोर्स के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि पेमेंट मेथड्स कौन से किस कंट्री के अंदर लगते हैं और कैसे लगते हैं और आपने उसको कैसे लेके जाना है या फिर आपको किस कंट्री के लिए कौन-कौन से पेमेंट मेथड के लिए कौन-सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। इसके अंदर आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं शॉप पे, अपने प्रॉफिट में रहते हुए, वो आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद इसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि आप अपने जो आपकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग है वो कर रहे हैं और आप उसको मॉनिटर कैसे करेंगे? यानी आपने कोई प्रोडक्ट लगा दी है
और उसके ऊपर आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाएं या फिर आप इस प्रोडक्ट को यहीं पे छोड़ दें। तो ये भी आपको प्रैक्टिकली इसके अंदर सिखाया जाएगा। वो पिक्सल वगैरह वाली साइट आ जाती है। अभी फिलहाल आपको पिक्सल के बारे में नहीं पता चलेगा, तो वो जब नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, पिक्सल बेसिकली मॉनिटरिंग होती है, तो वो फिर आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह सिखाया जाएगा कोर्स के अंदर। इसके अलावा आपको ये सिखाया जाएगा कि आप प्रैक्टिकली शॉपिफाई स्टोर कैसे सेटअप कर सकते हैं। उसके स्टेप्स आ जाएंगे कि आपने अपने स्टोर को साइन अप कैसे करना है, ठीक है। आपने अपने स्टोर का नाम चूज कैसे करना है। अब कुछ लोगों को ये होता है कि नाम उन्होंने ऑलरेडी चूज किए होते हैं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो अपने स्टोर का नाम अपने नाम से रिलेटेड रख लेते हैं या फिर किसी और के नाम से रिलेटेड रख लेते हैं, तो वो भी चीज बेनिफिशियल नहीं होती। कोशिश करें कि आपके स्टोर का नाम जो है वो 4 से 5 लेटर्स का हो, इससे ज्यादा आपका नाम बड़ा ना हो। फिर उसमें आगे एसईओ में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है या रैंकिंग है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर आप अपने स्टोर का नाम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से आप जो है सजेशंस ले सकते हैं, वो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। अब शॉपिफाई का आपने प्लान कैसे परचेज करना है, और शॉपिफाई जो है उसको आपने कैसे लेके जाना है, कौन सा प्लान परचेज करना है, और जो प्लान है वो आपको क्या क्या रिगार्डिंग सर्विसेज दे रहा है। यानी अब तो 6 आ गए हैं, 6 डिफरेंट प्लान्स आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और किस सर्विस के अंदर रहते हुए आप अपना काम लेके जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली $1 वाला ही करते हैं जो फर्स्ट वाला होता है, ठीक है, शॉपिफाई बेसिक, वही हमने भी करना है। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है। प्रोडक्ट आपकी इंटरनेशनल है, प्रोडक्ट आपकी लोकल है, या फिर आपकी अपनी प्रोडक्ट है, तो आपने उसको कैसे लेके जाना है, बेसिकली वो सिखाया जाएगा। फिर आपने अपने स्टोर को कस्टमाइज कैसे करना है। कस्टमाइजेशन यानी आपने बेसिकली अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और ये सबसे ज्यादा जो है ना आपको अर्निंग में फायदेमंद देता है। ऐसे होता है कि कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट्स को तो कर लेते हैं, लेकिन उनको स्टोर को बनाना नहीं आता। अगर आप ये स्किल सीख जाएं तो आप $300 तक चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ होंगे कि आपको $70 देंगे, कुछ होंगे आपको 300 देंगे, तो वो आपकी जो एक अपनी अर्निंग है वो निकल सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये होगा कि आपने अपनी डोमेन को कैसे सेटअप करना है, ये प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। आपने पेमेंट मेथड को कैसे लगाना है, कौन सा पेमेंट मेथड आपने किस कंट्री के लिए लगाना है। इसके अलावा शिपिंग सेटिंग्स होंगी, शिपिंग सेटिंग्स जो होंगी उसके अंदर फिर 4 टाइप की सेटिंग्स आ जाएंगी। एक होगी फ्री शिपिंग, एक होगी आपने जस्ट शिपिंग की पे करनी है और उसके बाद आपने प्रोडक्ट के लिए पे नहीं करना, तो वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। वो आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने फ्री शिपिंग किस तरह देनी है, या अगर आप किसी को चार्ज करना चाहते हैं तो वो आपने कैसे चार्ज करना है। इसके अलावा स्टोर की पॉलिसीज कैसे बनानी है, जैसे हो जाती है शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, वो आपने कैसे क्रिएट करनी है और कौन कौन सी क्रिएट करनी है वो इसमें आ जाएगी। फिर आपने एप्स को कैसे इंस्टॉल करना है। आपको फेसबुक चाहिए शॉपिफाई के लिए, तो वो आप आम फेसबुक से काम नहीं ले सकते, वो आपने किस तरह इंस्टॉल करनी है वो बताया जाएगा। फिर आपने टिकटॉक को कैसे लेके जाना है, टिकटॉक स्नैपचैट हो या फिर आपको रिव्यूज के लिए इंपोर्ट करने हैं, या आपको कोई भी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है, या ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको कोई टाइमर चाहिए, तो वो आपने उसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आप अपने स्टोर के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, वो सारा कुछ प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। इसके बाद आपने अपने स्टोर को लॉन्च कैसे करना है, आपने अपने स्टोर की मार्केटिंग कैसे करनी है। मार्केटिंग में ये चीज आ जाएगी कि आपने अपने स्टोर के लिए एड्स रन कैसे करने हैं, ठीक है, वो आपको सिखाया जाएगा। एनालिटिक्स का एक प्रॉपर इसके अंदर सेटअप होता है, वो आपको समझाया जाएगा कि आप अपने स्टोर की एनालिटिक्स कैसे देख सकते हैं, और आपको कब पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो विनिंग है या विनिंग नहीं है, आपको उसको टेस्टिंग उसकी छोड़नी है या करनी है। उसके बाद आ जाती है आपकी स्टोर की नेविगेशंस। अब नेविगेशंस क्या होती है, नेविगेशंस में दो चीजें होती हैं। दो से ज्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक दो होती हैं, एक होता है मेन मेन्यू, एक होता है फुटर मेन्यू। अब मेन मेन्यू क्या चीज होती है, वो आपने कैसे बनाना है, इसके अंदर आपको वो प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। और आपने अपनी पॉलिसीज को कैसे नेविगेट करना है, आपने अपनी कलेक्शंस को, प्रोडक्ट्स को कैसे नेविगेट करना है, वो आपको इसमें प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं वो भी सिखाया जाएगा, और पावर्ड बाय शॉपिफाई लास्ट पे लिखाते हैं, आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं वो भी इसमें आपको सिखाया जाएगा।
उसके बाद आ जाती है कि आपने अपनी मार्केट कैसे चूज करनी है। लेट्स सपोज कि आपको स्टोर बनाना आ गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि आप अपनी मार्केट कैसे चूज करें, वरना फिर आप लॉस में जाएंगे। अगर आपको मार्केट के बारे में नहीं पता और आप अंधाधुंध उसकी लिस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, प्रोडक्ट को लगा लेते हैं, तो आप उसको कैसे सेल कर सकते हैं? वो तो सेल ही नहीं होगी, आप लॉस में जाएंगे। तो आपने अपनी मार्केट को कैसे सेल करना है, अपनी मार्केटिंग को कैसे देखना है? सबसे पहले तो आपके पास स्टोर गाइडलाइन होनी चाहिए, वो आपको दी जाएगी, ठीक है, जिसमें जर्नल और नीश आ जाता है। जर्नल स्टोर ये होगा कि आप कॉमन स्टोर की तरफ चले जाएंगे, यानी उसके अंदर आप लेट्स सपोज वॉचेस रख रहे हैं, शूज रख रहे हैं, पिल्लोज रख रहे हैं, या कुछ भी रख रहे हैं, वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो जनरल स्टोर में। और नीश वाला स्टोर, नीशेबल स्टोर ये होता है कि आपकी एक ही कैटेगरी है और आगे उसकी सब कैटेगरीज हैं। यानी कैटेगरी लेट्स सपोज कि आपने वॉच लिया, तो फिर आपने उसको वॉच को ही आगे सब कैटेगरी में लेके जाना है। ये आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि आप उसको दोनों स्टोर्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जब अपनी प्रोडक्ट लगानी है तो उसमें गूगल ट्रेंड चेक करने होते हैं। गूगल ट्रेंड ऐसे कि आपने जाके उसको लिखना होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो ठीक है या नहीं ठीक, या फिर उसको आपको आगे लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि आपने मार्केटिंग स्टेबिलिटी को कैसे चेक करना है। मार्केटिंग स्टेबिलिटी के अंदर ये चीज आ जाएगी कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करेंगे, आप टूल्स यूज करेंगे। ठीक है, टूल्स यूज करते हैं ट्रेंड देखने के लिए, वो इसके अंदर ही आ जाता है। अब रिसर्च ऑन प्रोडक्ट नेक्स्ट फोर्थ वन का आ जाता है कि आप रिसर्च कैसे करेंगे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। उसके लिए ये होता है कि आपके पास टूल होते हैं। अगर आपके पास टूल नहीं है, टूल पेड होते हैं और आप प्रैक्टिस के दौरान उनको आप नहीं यूज कर सकते, यानी आपके लिए फाइनेंशियल इश्यूज हैं या आपको नहीं, आप उनको लेना चाहते क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं, एक तो आप उसको शेयर बेस पे ले सकते हैं। अगर आपने उसको शेयर बेस पे नहीं लेना, तो मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगी कि विदाउट टूल्स आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कैसे रिसर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे जा रहे हैं तो फेसबुक पे कैसे रिसर्च कर सकते हैं, टिकटॉक के ऊपर जा रहे हैं तो टिकटॉक के ऊपर कैसे रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगी आपकी प्रोडक्ट की गाइडलाइन। ठीक है, उसके अंदर ये आ जाएगा कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सप्लायर कौन है। ठीक है, सप्लायर के अंदर ये चीज आ जाती है कि जहां से आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल नॉलेज हो। ठीक है, यानी आपको ये पता हो कि उसकी फीडबैक क्या है, उसके स्टॉक क्या है, उसकी शिपिंग क्या है, और वो आपको सूट भी करता है या नहीं करता। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट कहीं से ले रहे हैं तो आपने ब्रांड को अवॉइड करना है। लेट्स सपोज कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप जे डॉट की चीज उठा के आप सेल कर रहे हैं, तो कोई भी आपसे नहीं लेगा, कोई एक दो ले लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। और आपकी उसमें ब्रांड बिल्डिंग, अपनी ब्रांड बिल्डिंग तो एटलीस्ट नहीं हो सकती। वो इसलिए उसकी वजह ये होती है कि अगर आप जे डॉट के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो जे डॉट का ऑलरेडी ऑनलाइन स्टोर बना हुआ है, तो लोग आपके स्टोर के बजाय उसको प्रेफर करेंगे, इसलिए क्योंकि उनका उसके ऊपर ट्रस्ट है, वो उनकी ऑन सेल्फ ऑडियंस है, उनकी ग्रोइंग ऑडियंस है। आपने तो अब टिकटॉक की तरफ से ऑडियंस ग्रैब की है, तो एक से दो सेल आएगी, इसलिए आपने ब्रांड जो है उसको अवॉइड करना है। उसके बाद ये होगा कि आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको कैसे सेट करना है। अब प्रोडक्ट की प्राइस को अंदर कैसे सेटिंग होनी है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके अंदर से आपने अपनी शिपिंग कॉस्ट निकालनी होती है, अपनी एड कॉस्ट निकालनी होती है, अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी होती है, अपनी शॉपिफाई कॉस्ट निकालनी होती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे सेट करना है जो आपको अपने बेनिफिट में लेके जाए। ये कॉस्ट निकालने के बाद आपको बेनिफिट कैसे हो रहा है वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आपकी पिक्चर्स जो है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उनका वेट कम होना चाहिए, और कोशिश करें कि आप जो प्रोडक्ट उठा रहे हैं स्पेशली फॉर पाकिस्तान एंड यूएई, आप वो प्रोडक्ट उठाएं जो कम पेमेंट वाली हो। ठीक है, इंटरनेशनली तो चल जाता है कि लोग $100 प्लस भी ले लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं लेते। तो जब आप यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप कम प्राइस वाली प्रोडक्ट को लें, और उसकी क्वालिटी पिक्चर की बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने टैग्स एंड टाइप्स को कैसे यूज करना है, आपने उसके अंदर उसका टाइटल कैसे लगाना है, वो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। इसके अलावा जो इस कोर्स के अंदर होगा वो ये होगा कि आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, विनिंग प्रोडक्ट को। ठीक है, अब विनिंग प्रोडक्ट के लिए प्लेटफॉर्म वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, लेकिन आपने उसको इम्पोर्ट कैसे करना है ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, उसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म आ जाते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। इसके अलावा क्रिएट कलेक्शन कैसे करेंगे,
ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा और कितने कलेक्शंस कम से कम आपके पास होने चाहिए। एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम कोर्स के अंदर जाएँगे तो जो-जो कोर्स होगा मीन्स जो-जो क्लास होगी नेक्स्ट डे के बाद आपको उसके असाइनमेंट भी कंडक्ट करवानी होगी, ताकि उससे ये होगा कि आप लोगों का एक स्टोर जो है वो साथ-साथ रेडी हो जाएगा और आप एक प्रैक्टिस प्रोसेस से गुज़र जाएँगे, उसके बाद आप अपनी एक्सपर्टीज़ की तरफ जा पाएँगे, एक्सपर्ट बन पाएँगे। डेली का वर्क डेली करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं कुछ प्लेटफ़ॉर्म है पाकिस्तान के लिए, जहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इसके अंदर एचएफसी है, ये सारे आपको ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज़ देते हैं, ठीक है? एआर ड्रॉप शिपिंग है, इसके अलावा लोकल ड्रॉप शिपर्स हैं। अब लोकल ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स वो हैं, जो आपको फ़ेसबुक के ऊपर दे रहे होते हैं सर्विसेज़ कि हमारे पास इसका स्टॉक है, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा लाहौर में, हैदराबाद में, कराची में और आई थिंक फैसलाबाद में भी होलसेल की मार्केट्स हैं, आप वहाँ से भी अ, अपने लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए जो प्रोडक्ट हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दराज़ है, दराज़ के सेलर से आप कनेक्ट कर लें कि हमें इतने यूनिट चाहिए तो आप हमें सेल पे दे दें या फिर आप हमें जो है होलसेल प्राइस पे दे दें, वो आपको दे सकते हैं। इसके अलावा मरकज़ है, ज़रिया है, यहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इसके अंदर फ्री प्लेटफ़ॉर्म्स भी आ जाते हैं और पेड प्लेटफ़ॉर्म भी आ जाते हैं। फ्री प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं कि आपको सीजी और अली एक्सप्रेस से आपने कैसे प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करना है और आपने उसको कैसे ऑर्डर को फुलफ़िल करना है, आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा और ये सारा कुछ फ्री है। आपको पेड प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीजे जो है वो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म चल रहा है वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे आप यूके से या यूएसए से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी ड्रॉप शिपिंग के लिए डेज़ चाहिए, डिलीवरी डेज़ चाहिए तो फिर आप स्पॉकेट की तरफ जा सकते हैं। ये भी आपको फ्री सर्विसेज़ कुछ देता है, ठीक है? इसके अलावा यूएई में ट्रेंडिंग बहुत चल रही है, यानी यूएई में लोग ड्रॉप शिपिंग की तरफ बहुत जा रहे हैं। वो भी आपको कैश ऑन डिलीवरी देते हैं और उसके अंदर एज़ सच इतने चार्जेज़ नहीं हैं। तो वो आप ड्रॉप शिपिंग के लिए ज़ंबील को यूज़ कर सकते हैं, ज़ंबील ऐप है। इसके अलावा जो चीज़ आ जाएगी इस कोर्स के अंदर वो ये होती है कि आपने अपनी इंक्रीज़ सेल्स कैसे करनी है, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ होंगी वो आपको बताई जाएँगी। जैसे आपके कुछ फीचर्स आपको ऐसे बताए जाएँगे कि जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो आप उसके अंदर ऐसे फीचर्स लिखें जो वो बेनिफिट की तरफ लेके जाएँ। यानी आपको ये पता हो कि जो आपका कस्टमर है वो क्या चीज़ चाहता है, उसको उसकी नीड क्या है और वो क्या लेने आया है। तो फिर आप उसके जो बेनिफिट्स हैं ना उनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी डिस्क्रिप्शन को कैसे बनाएँगे, वो आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। इसके अंदर आपको कोई भी एज़ सच इंग्लिश आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक टूल बताऊँगी, जिस टूल को आप यूज़ करके ये सारा काम कर सकते हैं। फ्री टूल है, कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता। जस्ट आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिर्फ़ $1 पे करना है ड्रॉप शिपिंग की शॉपिफ़ाई के लिए। इसके अलावा आपकी किसी भी किस्म की कोई भी पेमेंट नहीं लगेगी। उसके बाद आ जाती है आपकी जो सेल्स है, आप उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो हो जाती है आपकी क्यूरोसिटी, ठीक है? अगर आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्यूरोसिटी बढ़ा देते हैं, यानी आप उसका टाइटल तो लगा रहे हैं, लेकिन वो टाइटल के अंदर मुकम्मल नॉलेज ना हो, तो आप उसके अंदर कस्टमर के अंदर क्यूरोसिटी बढ़ा देते हैं कि ये क्या चीज़ है, मुझे ये देखनी चाहिए, क्या ये चीज़ मेरे लिए है? वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर आप स्कार्सिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, मीन्स कि आप काउंटडाउन यूज़ करें, आप अर्जेंसी यूज़ करें, आप उसको ये टैग करें कि ये लिमिटेड स्टॉक है, लेना है तो ले लो वरना फिर ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्रिएट ब्लॉग्स कैसे करने हैं, ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। अब ब्लॉग्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग्स कैसे बनाने हैं वो भी आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि वो यूज़ किस लिए होंगे, ब्लॉग्स बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपना कलेक्शन बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि आप उसको लेके जा रहे हैं, लेट्स सपोज़ कि आपकी कलेक्शन किचन कलेक्शन है और आप उसको गूगल के ऊपर रैंक करवाना चाहते हैं, ठीक है? गूगल के ऊपर आप उसको कैसे रैंक करवा सकते हैं, वो आप उसको ऐसे रैंक करवा सकते हैं कि आप उसके लिए ब्लॉग लिख देते हैं। अब वो आपने ब्लॉग कैसे लिखना है, इसके लिए भी आपको कोई इतना नॉलेज नहीं होना चाहिए कि आप 250 से 300 वर्ड्स खुद लिखेंगे, टाइम ज़ाया होगा, कुछ भी नहीं होगा आपका। ठीक है? वो ब्लॉग्स आपने कैसे क्रिएट करने हैं वो आपको सिखाया जाएगा। इससे आपकी जो स्टोर है शॉपिफाई स्टोर वो गूगल के ऊपर भी रैंक कर जाता है। ठीक है? इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो ये होती है कि आपने अपना बिज़नेस कैसे सेट करना है। यानी आपको ये बताया जाएगा कि आप कौन-सी कंट्री में रह के आपके पास कम से कम कितना बजट होना चाहिए, देन आप स्टार्ट ले सकते हैं।
टैक्सेस के बारे में बताया जाएगा, शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन कैसे करनी है, आपने अपनी डोमेन कैसे परचेज करनी है, शिपिंग मॉडल्स कौन से होंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है करेंसी। ऐसे होता है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठ के बना लेते हैं, वो पाकिस्तान की करेंसी आ जाती है, देन आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी और कंट्री में, और आप उसकी करेंसी चेंज नहीं करते, तो वो फिर जो है ना वो हार्मफुल होता है। उसको आपने कैसे चेंज करना है, और कौन सी कंट्री के लिए कौन सी करेंसी है, वो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपने अपने स्टोर को लाइव कैसे लेके जाना है। ऐसे होता है कि अक्सर लोग जो है ना वो उसकी शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, लेकिन उनका स्टोर जो है वो लाइव नहीं जाता, वो ऑन गोइंग नहीं जाता, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपने उसको लाइव कैसे लेके जाना है, आपने अपने स्टोर को हर कस्टमर के लिए कैसे ओपन करना है, वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद जो लास्ट चीज आ जाती है वो ये आती है कि आपके मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कौन से होंगे जो आजकल ज्यादा चल रहे हैं। इसके अंदर टिकटॉक होगा, फेसबुक होगी और इंस्टाग्राम होगी। जो टिकटॉक होगी उसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो आती है पिक्सल सेटअप। अगर आप जस्ट पिक्सल सेटअप भी सीख लेते हैं तो अक्सर क्लाइंट आपको ये मिलेंगे कि हमें टिकटॉक के ऊपर अपना अकाउंट बना लिए, पिक्सल नहीं सेट हो रहा। अगर आप किसी को पिक्सल सेट करके दे रहे हैं तो आप उसको $70 चार्ज करके दे सकते हैं। फिर इसके अंदर चीज आ जाती है इवेंट क्रिएशन। ठीक है, इवेंट आपने कैसे क्रिएट करने हैं वो भी आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, क्योंकि इवेंट भी आप एक इवेंट क्रिएट करके देते हैं ना तो आप उसका $30 चार्ज कर सकते हैं, और 3 इवेंट तो करने ही करने होते हैं। यानी अगर आपने कम से कम एक दिन में 3 इवेंट क्रिएट कर दिए किसी को, तो वो आपने $90 चार्ज कर लिया है और उसका आपको बेनिफिट है। फिर आपको डैशबोर्ड के बारे में नो हाउ दी जाएगी कि आप उसको कैसे लेके चल सकते हैं और क्या फायदा हो सकता है। आपने अपनी कैंपेन्स को कैसे सेट करना है, आपने अपने एड सेट कैसे बनाने हैं, एड्स को कैसे बनाना है, कौन सी स्ट्रेटेजी के लिहाज से बनाना है, एड स्पेंडिंग क्या होगी, वो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। एंड आपने अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट कैसे करना है ये भी इसके अंदर होगा। ठीक है, जो दूसरी चीज आ जाती है वो आ जाती है आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, इसके अंदर आपको प्रोफेशनल पेज क्रिएशन सिखाई जाएगी, यानी आपको एक प्रॉपर पेज बना के दिखाया जाएगा कि आप कैसे पेज को लेके जा सकते हैं। डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्ट समझाए जाएंगे जो कि 3 होते हैं, वो फिर जब हम उसके ऊपर पहुंचेंगे तो आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा कैंपेन्स कैसे सेट करनी है, एड सेट कैसे होने हैं, एड्स क्या होने हैं, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। एड स्पेंडिंग क्या होगी, और पर डे आप कितनी स्पेंडिंग के साथ जा सकते हैं तो आपको फायदा होगा। और उसके बाद प्रोडक्ट की टेस्टिंग आ जाएगी। ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। और अगर आप इसमें से कोई एक चीज भी प्रॉपर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के लिहाज से सीख लेते हैं, लाइक आप पेज बनाना सीख लेते हैं या आप कैंपेन सेट करना सीख लेते हैं, तो आप किसी भी काम का $50 से कम चार्ज नहीं करते। स्टार्ट में आप सर्विसेज देते हैं कि $30 तक बना के दूंगा। अगर आपको पर डे $30 भी मिल रहा है तो इनफ है, तो आप इसको लेके जा सकते हैं। ये बहुत स्किलफुल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिलहाल ये आपका आउटलाइन थी। ठीक है, अगर आप इनरोल करवाना चाहते हैं तो आपको इस कोर्स के लिए इस वीक के लिए 20% ऑफ होगा। और अगर किसी को मजीद कंसेशन चाहिए तो वो इस नंबर पे, मिस कमल का नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप अपने माइक जो है इनको ओपन कर लें, और किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, अगर हम शॉपिफाई सीख लेते हैं, अपना जी, अकाउंट बना लेते हैं, तो सीजे ड्रॉप शिपिंग और ऑटो कनेक्ट हो सकता है ये? अगर आप शॉपिफाई बना लेते हैं और वो फिर इसके अंदर होगा ना कि आपने उसको कैसे कनेक्ट करना है, वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। लेकिन ये है कि उसमें पेमेंट आपको कोई भी नहीं करनी पड़ती, यानी कि आपको वो प्लेटफॉर्म खरीदना या फिर आपको उसके लिए पे करना कुछ भी नहीं जरूरी होता। उसको आप ऑटो कनेक्ट नहीं कर आपकी सकते। आवाज़ नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है?
जी जी। ओके। मैं आपसे ये कह रही थी कि सीजेस को आप ऑटो कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको एक दफा कनेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद ऑर्डर फुलफिलमेंट आपने खुद करनी होती है। वो फिर आपने कैसे करनी है वो फिर आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। एनी मोर क्वेश्चन? जी रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं थी आ रही। मैं ये कह रही थी कि सीजे को आप ऑटो कनेक्ट इस तरह नहीं कर सकते कि आप उसकी ऑर्डर फुलफिलमेंट ऑटो कनेक्ट कर दें। फुलफिलमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन कनेक्ट आपको एक ही दफा करना पड़ता है। जी ठीक है फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी और ड्यूरेशन कितना होगा? इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 1 वीक में आपकी 3 क्लासेस होंगी और कॉस्ट जो है वो ये नंबर मैंने शेयर कर दी है स्क्रीन पे, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल है कि इसकी क्लासेस ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? क्या मतलब ऑफिस में? हाँ जी। नहीं, क्लास प्रैक्टिकली। आपकी इसी तरह जूम ऐप पे होगी, लेकिन प्रैक्टिकली होगी। मींस आज तो आपको स्लाइड्स दिखाई है ना कि इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आप दे सकते हैं और क्या आउटलाइन है। तो जब आप इसको कोर्स में लेके जाएंगे तो उसमें ये चीज होगी कि आपको प्रैक्टिकली सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर सिखाया जाएगा कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। क्या आपके ऑफिस जाने की या कोई घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो कास्ट के लिए सारी चीजें वेब से डिस्कस करनी पड़ेगी? जी फीस के लिए, कास्ट के लिए जी। जो कंसेशन आपने? अब वो आपको मैंने नंबर शेयर कर दिया स्क्रीन के ऊपर, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं। कोई करेगा, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, आप फोन कर लेता हूँ, मैंने नोट कर लिया फोन। बहुत शुक्रिया। ये नंबर आप नोट कर लें। ओके। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो आपने इस वक्त एक डिटेल्ड माशाल्लाह ओवरव्यू दिया है इसका, अपने जी तमाम प्रोडक्ट्स का, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगी? जी जी प्रोवाइड करेंगे। आपको इसकी भी रिकॉर्डिंग दी जाएगी और जो आपकी क्लासेस होंगी उनकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा अच्छा। हम्म। मैम जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं थोड़ा सा लेट शामिल हुआ था लेक्चर में, तो काइंडली मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ पाकिस्तानी के अंदर जो शॉपिफाई कर रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में बताया जाएगा, जैसे आजकल यूएई का बहुत ट्रेंड चल रहा है नहीं नहीं, और इंटरनेशनल। जी जी। इसके अंदर आपको ओवरऑल बताया जाएगा, इंटरनेशनल भी, और यूएई को कैसे लेके जा सकते हैं, यूएई में आप कैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, और इसके साथ आप पाकिस्तान में कैसे कर सकते हैं। ओवरऑल होगा इस कोर्स के अंदर। अच्छा, और एक और सवाल ये कि इसके लिए हमें यूएई के लिए अलग से यानी कि एक पेज या सेटिंग करनी पड़ेगी, और अगर हम फॉर एग्जांपल एक जगह पे कामयाब नहीं होते और उसको हम किसी दूसरी मार्केट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो इसको हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं? जी आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपने कर लिया ना, प्लान परचेज कर लिया, तो वो प्लान आपका खत्म हो जाता है, $1 का अगेन परचेज करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि आपने जिस मार्केट को टारगेट करना है उसी को आप स्टार्ट से स्टार्ट लेके चलें। इतना तो इंसान को मतलब पता होता हाँ, है कि उसने कौन सी मार्केट को टारगेट करना है। ठीक। और एक बंदा एक से ज्यादा शॉपिफाई जो वेबसाइट है वो बना सकता है अपनी डिटेल पे, या उसको अलग अलग डिटेल देनी पड़ेगी सबके नहीं लिए? नहीं, बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये सवाल करना था कि ये इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें स्टार्ट में अमाउंट चाहिए होगी? आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा काइंडली ऊंची बोलें। ये जो पूरा सेटअप बनाना होगा शॉपिफाई पर, इसके लिए हमें स्टार्ट में अमाउंट चाहिए होगी?
नहीं, इसके लिए आपको कोई भी अमाउंट नहीं चाहिए। जस्ट आपको $1 चाहिए होगा, सिर्फ और सिर्फ $1। ठीक है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन बैंक में बता दूंगी कि आपने कौन सा बनाना है। किसी किस्म की कोई भी पेमेंट आपको नहीं चाहिए प्रैक्टिस के लिए। एंड उसके बाद भी आपके पास पेमेंट या इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। वो फिर आप कैसे देंगे वो भी आपको सिखाया जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान में आप बेस्ड हैं और पाकिस्तान के लोगों के साथ तो आपका टाइम जोन मैच करता है, लेकिन जी। जो दीगर कॉन्टिनेंट्स वगैरह में और दीगर कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, तो उनसे आपका टाइम, उनकी टाइम सेटिंग जाहिर है करनी पड़ेगी फिर, अगर कोई किसी किस्म की कोई लर्निंग लेना चाहता हो तो। एम आई राइट? अगर आपको सिर्फ मतलब जस्ट आपका टाइम मैच नहीं कर रहा तो वो आप इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो फिर आपको 1-to-1 क्लास होती है, उसका भी फिर आपको बता देंगे। अदरवाइज जो क्लास का टाइम होता है वो मतलब एक ही होता है, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाते हैं। अगर आपको 1-to-1 क्लास चाहिए यानी आपको टाइम मैच नहीं कर रहा तो उसके लिए भी आप इंस्टीट्यूट से कनेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपको बता देंगे कि आप किस तरह लेके चल सकते हैं उसको। अच्छा, यानी फिर वो इंडिविजुअल पे आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ। जी जी। अच्छा अच्छा। अदरवाइज अगर आप आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है या फिर आप नहीं ले सकते, जैसे लास्ट सेशन थे उसमें थे कुछ स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो फिर कभी क्लास में आ जाते थे कभी नहीं आते थे, लेकिन उनके पास रिकॉर्डेड सेशन होते थे और व्हाट्सएप पे 24/7 जो है वो सर्विस प्रोवाइड होती है, यानी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और ये क्लासेस ग्रुप में होती होंगी यकीनन? जी। अच्छा अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा क्या हम इसको अमेजोन के साथ भी लिंक कर सकते हैं? ऑटो शॉपिफाई को? फुलफिल जो होता रहे या खुद भी? जी जी। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है। जी ठीक। अच्छा, इसमें आपने एक चीज फरमाई थी कि ये मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, लाइक दराज है या और दीगर वो हैं, तो जी। इसमें क्या अमेजोन वगैरह को भी वो किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म नहीं, से या? नहीं ऐसे एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास उधर का होलसेलर है तो फिर आप उसको कर सकते हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल पे तो ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में होती है कि पाकिस्तान के जो होलसेल मार्केट के प्लेटफॉर्म है उनके फिर सर्विस चार्जेस आ जाते हैं, तो होलसेल सस्ती पड़ जाती है। इसीलिए फिर मैंने आपको ये रिकमेंड किया था कि अगर आपके पास होलसेल की हो तो, अदरवाइज इंटरनेशनल लेवल पे ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, यानी जो लोग पाकिस्तान से बाहर बेस्ड हैं उनके लिए कुछ सहूलत जो का मेयार बेहतर कहना चाहिए कि हो सकता है, आप ये फरमा रही हैं? जी जी। पाकिस्तान में भी मेयार बेहतर है, लेकिन इशू जी ये है ना जी। कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म वर्क नहीं करते, यानी अगर हम सीजे जी, को कुछ पाकिस्तान। लिमिटेशंस हैं यानी, जी। कुछ और अगर हम लिमिटेशंस हैं आप कह रही हैं पाकिस्तान में? जी जी नहीं नहीं, इसके ऊपर शॉपिफाई के ऊपर लिमिटेशंस नहीं है। इसमें ये आ जाता है कि अगर आप सीजे से काम करते हैं पाकिस्तान के लिए तो उसमें डिलीवरी डेज ज्यादा हो जाते हैं, मोर देन 1 मंथ। तो इतनी देर क्लाइंट जो है वो नहीं वेट करता, वो फिर उसको ऑर्डर कैंसिल कर देता है। और दूसरा ये कि सीजे के ऊपर बाकी अगर आप दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एडवांस पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी कस्टमर एडवांस पेमेंट कर देते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर उनको प्रोडक्ट पहुंच जाती है। और सीजे को भी हमने एडवांस पेमेंट करनी होती है, तो फिर अगर हम सीजे को एडवांस पेमेंट करके उसकी प्रोडक्ट उसको डिलीवर करवा देते हैं एंड वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो वो फिर हमारी चीज में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी चलता है, और इसलिए हम फिर उन प्लेटफॉर्म को टारगेट करते हैं जो कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करें। अच्छा अच्छा, एक सवाल है, आप फील करेंगी कि शायद ये बहुत ही लेमन किस्म का सवाल है, लेकिन जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैं ये समझूं कि शॉपिफाई इज ए काइंड ऑफ सम मीडिएशन के जो के दरमियान में, यानी किसी मार्केट के और किसी कस्टमर के दरमियान में जो है वो उसको क्या मैं कहना आपका चाहिए क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेट नहीं करता है? नहीं
नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर ये वाला चीज नहीं है, ये थर्ड पर्सन वाली बात आप यूं ले लें कि एक तरह से है भी और एक तरह से नहीं भी है, लेकिन ये आपको प्लेटफॉर्म ये चीज दे रहा है कि आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप अपनी शॉप बनाना चाहते हैं, तो वो आप ऑनलाइन बना सकते हैं वेबसाइट। अदरवाइज अच्छा फिर अच्छा अच्छा। अ, सारे जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है वो थर्ड पर्सन ही काम करते हैं। ओके 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 ओके। जी। एनी मोर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है एक, जी ये क्लास कब से शुरू हुई, जो सेशन है, ट्रेनिंग सेशन? जी, वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, वो आपको बता देंगी। एनरोलमेंट वगैरह आप कर लेंगे आपकी। मेरे ख्याल से ये थर्सडे से स्टार्ट होगी। कमिंग थर्सडे से? जी। जी ठीक, थैंक यू। वेलकम। एनी मोर क्वेश्चन? I think it was a very good overview of your Shopify and related जो भी आपने terminologies इस्तेमाल की हैं। वेलकम। चलें ठीक है, फिर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप इंस्टीट्यूट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहीं पे ओवरव्यू आपका खत्म होता है। इंशाल्लाह फिर सेशन में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं, वरना फिर मैं सेशन एंड कर दूँ। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, इसके रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में? जी जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको रिकॉर्डिंग वगैरह इसकी भी मिलेगी और क्लासेस की भी मिलेगी। नहीं, ये अभी जो डेमो हुआ है इसके रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? ये आपको मिल जाएगी, ये इंस्टीट्यूट वाले आपको दे देंगे। मैंने आपको नंबर शेयर किया है, एंड मैं आपको दोबारा वो नंबर शेयर कर देती हूँ। आप उसको राइट डाउन कर लें। ये वाला नंबर है +92 301 7053 905। ठीक होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके। हो जाएगा।